जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस समय पर YouTube पर कल्कि अवतार को लेकर के जैसे एक बाढ़ सी आ गई है। हर कोई कल्कि अवतार के बारे में ऐसे बातें कर रहा है जैसे कल्कि अवतार स्वयं उन्हें बता रहे हैं कि वो अभी क्या करने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो वास्तव में कल्कि के बारे में जो कह रहे हैं वो काफी हद तक सही है। कुछ लोग सत्य के बहुत करीब हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कल्कि अवतार को लेकर के अलग अलग तरह की धारणाएं बना रहे हैं और भ्रम भी फैलाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो स्वयं को कल्कि अवतार तक घोषित कर रखा है। ऐसे में आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके पांव से जमीन खिसकने वाली है। दर्शकों, कल्कि अवतार के संदर्भ में यदि आप बात करते हैं और अगर आप सोचते हैं कि कल्कि अवतार आएंगे तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, तो आप गलतफहमी में हैं। क्योंकि कल्कि अवतार का चमत्कार जो होगा वो आप लोगों के समझ में आएगा ही नहीं, तो आप उसे मानोगे कैसे और जानोगे कैसे? जब कल्कि अवतार इस धरा से काम करके चले जाएंगे, तब आपको समझ आएगा कि अरे ये कल्कि अवतार थे। हम तो न जाने किन किन को कल्कि अवतार मान बैठे थे। तीसरी बात, कल्कि अवतार अगर इस धरा पर आ रहे हैं तो उनके पास में इस धरा की हर समस्या का समाधान जरूर होगा। अब इस समय इस धरा की समस्या क्या है? क्या हम आर्थिक तौर पर परेशान नहीं हैं? क्या हम सामाजिक तौर पर परेशान नहीं हैं? क्या हम राजनीतिक तौर पर परेशान नहीं हैं? क्या हम मानसिक तौर पर परेशान नहीं हैं? क्या हम धर्म के नाम पर नहीं लड़ रहे हैं? क्या हमारा भाईचारा समाप्त नहीं हो रहा है? ऐसी कौन सी समस्या है जो इस समय पर हमसे छिपी हुई है? एक भी तो समस्या ऐसी नहीं है जो हमारे से छिपी हुई हो। आज छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है, घर में बाहर कहीं पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पैसों का दुरुपयोग होता है। आज समाज के अंदर जो पैसे वाला है वही सबसे बढ़िया माना जाता है, बड़ा माना जाता है। योग्य व्यक्ति की तो कोई पूछ ही नहीं है, उसे तो कोई पूछता भी नहीं है। धर्मशास्त्र ग्रंथों का हवाला देकर लोग अब व्यापार करने लगे हैं। धर्म के नाम पर दुकानें खुलने लगी है। कुछ लोग अपने आप को कट्टरपंथी विचारधारा में रख करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं, जिससे एक अलग तरह का माहौल पैदा होता है। राजनीतिक लोग अपने तरीके से रोटियां सेकने में तुले हुए हैं, तो उन्हें देश और दुनिया की कोई परवाह नहीं है। उन्हें तो बस इससे युद्ध करना है, उसकी जमीन को अपना बताना है, अपनी ताकत को स्थापित करना है। दुनिया ये माने कि हां, हम शक्तिशाली हैं। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष तो अब उस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। जिन्हें धर्म का रास्ता बताना चाहिए वो न जाने कौन कौन सी व्याख्याएं लेकर के बैठे हैं। तो क्या कल्कि अवतार आध्यात्मिक पुरुष होंगे या कुछ और होंगे? अगर आध्यात्मिक पुरुष होंगे तो फिर कौन सा ऐसा आध्यात्म बाकी रह गया है जिसके द्वारा इस पूरे संसार में परिवर्तन आएगा? चंद ग्रंथों को उठा करके उनके शब्दों की व्याख्या करके उनमें समानताएं ढूंढ करके, या कबीर को आप श्रेष्ठ बताकर या किसी और को श्रेष्ठ बताकर या स्वयं को श्रेष्ठ बताकर अगर हम ये साबित कर रहे हैं कि हम कल्कि अवतार हैं, हमारे पास दुनिया की समस्याओं का समाधान है, तो जरा एक बात यह भी बताइए कि इस दुनिया की आर्थिक समस्या का समाधान आपके पास क्या है? दुनिया की सामाजिक समस्या का समाधान आपके पास क्या है? धर्म के नाम पर जो लोग बटे हुए हैं उनकी समस्या का समाधान आपके पास क्या है? मानसिक तौर पर हम जो जितने बीमार हो चुके हैं, हमारी समस्या का समाधान कहां पर है? इस दुनिया को नया रास्ता क्या दिखाया जाएगा? क्या उसका कोई रोड मैप, ब्लूप्रिंट आपके पास है? तो फिर दुनिया के सामने रखते क्यों नहीं हो? समाप्त हो चुका होगा तब आप क्या सुदर्शन चक्र लेके प्रकट होंगे कि देखो मैं कल्कि अवतार हूं? तब आपके पास करने को शेष क्या रहेगा? इसीलिए
अगर अपने आप को कल्कि होने का दावा करते हैं तो आपके पास इस संसार की वर्तमान की हर समस्या का समाधान होना चाहिए, चाहे वो ज्ञान हो या विज्ञान हो या सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो। हर तरह की समस्या का समाधान आपके पास होना चाहिए यदि आप अपने आप को कल्कि होने का दावा करते हैं तो। और यदि आपके पास इन समस्याओं का समाधान नहीं है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि 15 मार्च से और 23 अप्रैल के मध्य में जो मंगल शनि की युति बनने वाली है, ये युति उन पाखंडियों को चुन चुन करके बाहर निकाल करके समाप्त करेगी जो अब तक धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। इसीलिए संभल जाइए, अपनी गलती को स्वीकार कर लीजिए और इस विश्व को एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश कीजिए। अपने विचारों से नहीं, अपने कर्मों से, अपने प्रयासों से, अपने व्यक्तित्व से इस दुनिया को अपना परिचय दीजिए। आपके सिद्धांतों से दुनिया नहीं बदलेगी, आपके द्वारा साबित किए गए कर्मों से दुनिया बदलेगी। इसीलिए शास्त्रों में निहित जो ज्ञान है उस ज्ञान को वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित कीजिए। ये दुनिया 21वीं सदी में जी रही है, आप इन्हें कथा कहानियां सुनाकर नहीं समझा सकते। आपको वैज्ञानिक प्रमाण देने पड़ेंगे। आपको गीता के अंदर से वैज्ञानिक प्रमाण निकाल करके दुनिया को देने पड़ेंगे। आपको वेदों में से वैज्ञानिक प्रमाण निकाल कर देने पड़ेंगे। उनका प्रयोग करके सिद्ध करना पड़ेगा कि जो इनमें लिखा है वो सत्य है। और ये देखिए, ये परिणाम आपके सामने है। अब इसे विज्ञान की किसी भी कसौटी पर आप परखिए, परिणाम एक ही होंगे। क्योंकि विज्ञान कहता है अगर किसी चीज को मैं करूं, आप करें या कोई संसार का व्यक्ति करे, अगर तत्व की प्रधानता को आप समझते हैं और कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो आपको परिणाम वही प्राप्त होंगे। जैसे पानी का मूल स्वरूप H2O है, तो वो मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, दुनिया के प्रत्येक मानव के लिए पानी का मूल स्वरूप H2O ही है। इसे आप झुटला नहीं सकते। इसी तरीके से हमारे शास्त्र ग्रंथों में जो ज्ञान है, उसमें छिपा जो विज्ञान है, उसको आपको वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित तरीके से दुनिया के सामने रखना पड़ेगा। कथा कहानियां व्याख्याएं या 2 किताबों को निकाल करके उसमें जो लिखा है वो समझाने से काम नहीं चलेगा। इसका प्रैक्टिकल आपको दुनिया के सामने देना पड़ेगा। ये अग्नि परीक्षा वास्तविक कल्कि को जरूर देनी पड़ेगी। इस परीक्षा को दिए बिना कल्कि स्वयं भी अपने आप को कल्कि साबित नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर प्रमाणित है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को भगवान इसलिए साबित नहीं किया कि वो बहुत कुछ कर सकते थे या उन्होंने किया। उन्होंने युद्ध के मैदान में अर्जुन को उस तत्व ज्ञान के द्वारा ये साबित करके दिखाया कि सकल ब्रह्मांड के अंदर उनकी उपस्थिति कहां कहां है, वो इस ब्रह्मांड में कैसे काम कर रहे हैं, कण कण में कैसे व्याप्त हैं और इस संसार का प्रत्येक कण उनसे कैसे संचालित होता है और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना के रचनाकार के पास क्या शक्तियां होती हैं और तुम्हारे पास क्या शक्तियां हैं और इनका प्रयोग तुम कैसे करोगे। इस भेद को बताया, तब दुनिया ने उन्हें भगवान माना। तो अगर कल्कि अवतार होंगे तो वो भी भगवान श्री कृष्ण से भी बढ़कर के कुछ ऐसी चीज संसार को देंगे जो दुनिया को ये मानने पर मजबूर करेगी कि हां, ये कल्कि अवतार है। क्योंकि कल्कि अवतार के पास इस दुनिया की समस्त समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। इसके बिना ये दुनिया उन्हें कल्कि स्वीकार नहीं करेगी और इसके लिए कल्कि को भी अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ेगी। इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि कल्कि की अग्नि परीक्षा नहीं होगी तो आप किसी गलत फहमी में हैं। इसलिए अपने आप को कल्कि मानने वालों, तैयार हो जाओ।
अग्नि परीक्षा का समय आरंभ हो चुका है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपके पांव के नीचे से जमीन जरूर खिसकेगी। 15 मार्च के बाद से 23 अप्रैल तक मंगल शनि की युति इंसान को अपनी असली पहचान बताने के लिए पर्याप्त है। और उसके बाद 23 अप्रैल से जो अंगारक योग बनेगा वो इस संसार को यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि अग्नि परीक्षाएं होती क्या है। और 30 मार्च 2025 का दिन आपको यह बता देगा कि असली और नकली कहां पर है। और उसके पश्चात जो सुधार प्रक्रिया आरंभ होगी उसे फिर पूरा विश्व मानने को बाध्य होगा। इसीलिए दर्शकों, कल्कि को लेकर के मजाक बनाना बंद कर दीजिए, उनके नाम पर धोखाधड़ी करना बंद कर दीजिए, उनके नाम पर यूट्यूब पर इधर उधर की बातें डालना बंद कर दीजिए। मैंने कहा ना, कुछ लोग हैं जो वास्तविकता के बहुत नजदीक हैं, उन्हें अपना कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। लेकिन जो लोग मसाला परोस रहे हैं उन्हें अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अग्नि परीक्षा आरंभ होने वाली है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।